मेरे पास इस तरह के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए। आफ्टर ऑल नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें पहले महीने से ही कुछ न कुछ चीज़ें हमें करनी होती है, जिसके लिए डिटेल चैनल पे अलग से वीडियो है। लेकिन फाइनली जो सब्सक्राइबर जिनके कमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रेगनेंसी का 7, 8, 9 मंथ चल रहा है, तो हम आखिरी पड़ाव, आखिरी ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे ट्राइमेस्टर के अंदर ऐसा क्या करें। मतलब कहने का मतलब कोई ना कोई जादू की छड़ी जो हो उसे घुमा दीजिए, जिससे हमें हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी पक्की हो जाए, हम कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ करें। तो ओवरऑल मैंने इस वीडियो में आप सबकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया है और यहाँ इस वीडियो में सिर्फ मैं 3 काम बताऊँगी। अगर आप वो करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी पक्की हो जाती है। जो भी तरीके बताए जाएंगे वो कारगर हैं, मुझ पे हुए हैं, मेरी ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स पे हुए हैं, जिनकी प्रेगनेंसी का खैर जब से मैंने चैनल खोला है उनका तीसरा बच्चा, किसी का दूसरा बच्चा चल रहा है। तो इस केस में पहले भी ऑलरेडी 1-2 बार उन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। तो ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सारी चीज़ों के बारे में जानिए कि हमें क्या क्या करना होता है। वेलकम गाइज, मैं हूँ श्वेता और आप सबका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप एक्टिव रहेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी आपकी, बशर्ते कि आपके कुछ मेडिकल कंडीशन सही हो। देखिए, अगर यहाँ पे मैं जो वर्ड यूज़ करी हूँ मेडिकल कंडीशन, वो मैं आपके रिपोर्ट्स नहीं देखती हूँ, ना ही मैं जानती हूँ आपके रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर सब कुछ आपका नॉर्मल चल रहा है तो ऑब्वियस है एवरी जितनी लेडीज़ होती हैं सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन आपको अपने मेडिकल कंडीशन को सुधार करके रखना होता है। किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या है, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकती हैं। शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बता पाऊँ। तो पहला यही रीज़न है कि आपको बीमार की तरह नहीं पड़े रहना है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो तो इसका मतलब आप बीमार हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेगनेंसी एक फेज़ होती है, एक समय होता है, जो समय हमें आमतौर की भाषा में कह सकते हैं हमें ये समय काटना होता है। क्योंकि खैर प्रेगनेंसी तो हम इंजॉय करते ही हैं, लेकिन कब इंजॉय करते हैं, जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तब हम याद करके इंजॉय ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतनी सारी बायोलॉजिकल चेंजेस होती है हमारे शरीर के अंदर, वो हम सबको पता होगा ऑलरेडी। तो इसीलिए आप अपनी एक्टिविटी को बनाए रखें। दूसरा पॉइंट, आपको अपनी डाइट अच्छी से लेनी है। डाइट कैसी लेनी है? बैलेंस डाइट लेनी है। अगर आपको नहीं पता है क्या क्या खाना है तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि प्राइम मॉम प्रेगनेंसी डाइट डालकर आप सर्च कीजिए। कुछ भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं तो प्राइम मॉम डाल के उस कीवर्ड को, उस चीज़ को सर्च कीजिए। आपको मेरी वीडियो सबसे पहले नज़र आएगी, उसके बाद आप उसे देखकर आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। खान पान में अगर मैं बात कहूँ तो आप गर्म तासीर की चीज़ें ज़्यादा खाइए, थोड़ी सी गर्म यानी कि गुनगुनी चीज़ें खाइए, जैसे पानी गुनगुना होता है उसी के अनुसार चीज़ें खाइए। अगर मैं आमतौर पे बहुत ज़्यादा इंडियन ट्रेडिशन के अंदर घी को माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो घी 7वें महीने से डेली 1 चम्मच लीजिए। दूध में लीजिए, दूध में नहीं ले सकती हैं तो दाल में लीजिए, दाल में नहीं ले सकती हैं तो गुनगुने पानी में लीजिए। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा घी का गुनगुना पानी में होता है। हालांकि मैंने भी दूध में लिया था क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि सबसे ज़्यादा घी का फ़ायदा गुनगुने पानी के अंदर होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो क्या करे, वो आधा चम्मच घी ले या उससे कम घी ले। अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इससे भी ज़्यादा घी के बारे में जानकारी चाहिए तो अपनी डॉक्टर से पूछिए कि आप घी ले सकते हैं कि नहीं। अगर आपको बीपी हाई है, शुगर की प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट्स की यहाँ पे बात करूँ तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक्सरसाइज के तौर पे आप स्क्वैटिंग कर सकते हैं, केजल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सुबह में आधा घंटा टहलिए, शाम को आधा घंटा टहलिए। इसके अलावा अगर सीक्रेट एक्सरसाइज बताऊँ तो वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैं ये चीज़ मैं आप सबसे बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा हमें लेबर पेन जब स्टार्ट होता है उसके बाद एक ही एक्सरसाइज काम आता है, वो है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लेकिन इस एक्सरसाइज को लोग इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आई डोंट नो। बट यहाँ पे वो एक्सरसाइज बताना चाहूँगी कैसे करना है आपको। इस तरीके से आपको पूरे एयर को नाक से लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। कितनी बार करना है? कम से कम आप 10 मिनट कीजिए डेली, सुबह में कीजिए या शाम को कोई एक टाइम पकड़ लीजिए।
टहलिए और साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारी स्टैमिना अच्छी बन जाती है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजीली और पॉसिबल हो जाती है। कुछ पूछना है, कुछ रह गया? आई थिंक मैंने आपके तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया और सारी जानकारी मैंने यहाँ दे दी। कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबका इंतजार कर रही हूँ। ऐसे ही मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।